Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, this is KR Kumath and you watching your favorite YouTube channel Logic Classes of Physics। देखिए लास्ट अपन EMI पे डिस्कस कर रहे थे और EMI का लास्ट जो लेक्चर था वो था चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि यदि कोई चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है तो उसमें कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। वहां जो चालक छड़ की गति थी वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रेखीय गति हुआ करती थी। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि यदि चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करती है तो कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की घूर्णन गति। तो देखिए समस्त बालक ध्यान से देखेंगे। इधर सबसे पहले हम मार्केट गए और एक चुंबकीय क्षेत्र लेके आते हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है इस प्रकार से, और ये मार्केट में बहुत ही सस्ती दर में उपलब्ध हो जाएगा। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये है तल के लंबवत अंदर की तरफ, क्रॉस मींस तल के लंबवत अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन है। और एक चालक छड़ है जिसकी लंबाई है मान लीजिए कैपिटल एल, और ये कैपिटल एल लंबाई की चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र में नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रही है। तो ये जो चालक छड़ है ये इस प्रकार से नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रही है। तो जब ये घूर्णन गति करेगी तो इस प्रकार से ये एक वृत्त का निर्माण कर देगी, और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो इस चालक छड़ की लंबाई के बराबर हो जाएगी। छड़ का ये वाला जो सिरा है वो सेंटर पे है और ये वाला जो सिरा है वो सर्कमफेरेंस परिधि पे है। इसको हमने मान लिया O एंड दिस इज A। और ये जो चालक छड़ है ये ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है। तो इस चालक छड़ की गति के कारण चालक छड़ जब गति करेगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटेगी, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटेगी तो इसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। और फ्लक्स के मान में परिवर्तन होते ही यू नो वेरी वेल फैराडे के प्रथम नियम से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और उसी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो वो प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए जो लास्ट वीडियो लेक्चर हम अपना था उसमें हमने ज्ञात किया था चालक छड़ की यदि रेखीय गति होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल BVL के इक्वल होता है। तो इस चालक छड़ की जब घूर्णन गति होती है तो मान लीजिए हमने यहां पर एक अल्पांश माना, और इस अल्पांश की जो लंबाई है वो मान लीजिए dx है। ये dx लंबाई का जो अल्पांश है वो केंद्र से मान लीजिए x दूरी पे है इधर, और ये जब घूर्णन गति करेगा तो ये जो अल्पांश है इसका इस समय वेग मान लीजिए v है। तो मैं v इक्वल टू लिखूंगा ओमेगा इंटू एक्स। v इक्वल टू ओमेगा r की वैल्यू जो है इसके लिए वो हमने मान ली केंद्र से इसकी दूरी कितनी है x है, तो v इक्वल टू ओमेगा एक्स। तो ये जो अल्पांश है ये देखिए यहाँ पे रेखीय गति कर रहा है, और रेखीय गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें पता है। तो हम लिखेंगे इस अल्पांश के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स d एप्सिलॉन इक्वल टू BVL। b की वैल्यू यहां पर भी b है और v की वैल्यू है ओमेगा एक्स, एंड l जो है वो इस छड़ के लिए जो हमने अल्पांश लिया है इसकी लंबाई इस वक्त कितनी है dx है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे bv और dl की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी dx अल्पांश की लंबाई। देखिए फर्दर d एप्सिलॉन इक्वल्स टू b ओमेगा x dx। ये हो गया अल्पांश के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। और ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसका यदि हम समाकलन करें O से लेके A तक तो पूरी छड़ के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहां से अपन करते हैं टोटल प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो हम इंटीग्रेशन मेथड समाकलन विधि से ज्ञात कर सकते हैं b ओमेगा x इंटू dx। और समाकलन कहां से कहां तक करना है तो देखिए ये अल्पांश जो है वो O से लेके A तक हो सकता है। तो O पर होगा तो x की वैल्यू होगी 0,
और ए पर होगा तो एक्स की वैल्यू होगी कैपिटल एल। देन एप्सिलॉन इक्वल्स टू बी एंड ओमेगा कांस्टेंट है, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट पुट करनी है 0 टू कैपिटल एल। देन फर्दर देखिए एप्सिलॉन इक्वल्स टू बी ओमेगा, एक्स की जगह हायर वैल्यू हायर लिमिट पुट करेंगे तो एक्स की जगह एल रखते ही एल स्क्वायर बाई 2 एंड 0 रखते ही माइनस 0 हो जाएगा हमारे पास। तो चालक छड़ यदि चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया हमारे पास एप्सिलॉन इक्वल्स टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। बी चुंबकीय क्षेत्र है, ओमेगा घूर्णन गति के दौरान कोणीय वेग है और एल छड़ की लंबाई है। इसी फॉर्मूले को अपन और मॉडिफाई कर सकते हैं। एप्सिलॉन इक्वल्स टू बी, मान लीजिए छड़ की जो घूर्णन गति है, इस घूर्णन गति के दौरान छड़ की आवृत्ति f है, तो हमें पता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। एफ इज लीनियर फ्रीक्वेंसी रेखीय आवृत्ति एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति है। तो ओमेगा की जगह मैंने वैल्यू पुट की 2 पाई एफ एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल एंड पाई एल स्क्वायर इस वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त ये जो छड़ है वो बना रही है घूर्णन गति के दौरान, उस वृत्त का क्षेत्रफल पाई एल स्क्वायर। देन एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास बी, 2 से 2 कैंसिल, पाई एल स्क्वायर को मैंने मान लिया ए टोटल क्षेत्रफल एंड एल स्क्वायर सॉरी बी ए एफ, जहां एफ जो है वो इसकी रेखीय आवृत्ति है। तो ये आ गया प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। अब इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के साथ ही में यदि अपन देखें कि O और A सिरा जो है कौन सा धनावेशित होगा कौन सा ऋणावेशित होगा, तो इसको अपन फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। जब छड़ घूर्णन गति करेगी तो छड़ का आवेश भी छड़ के साथ साथ घूर्णन गति करेगा, और जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करता है तो उस पर बल लगता है F इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। अब V की डायरेक्शन देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में है, V की डायरेक्शन इनवर्ड परपेंडिकुलर, तो V की तरफ मैंने अंगुलियों को रखा और B की तरफ फोल्ड किया, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा सेंटर की तरफ, तो O जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और A जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब छड़ घूर्णन गति करेगी तो छड़ का केंद्र वाला सिरा धनावेशित और परिधि वाला सिरा ऋणावेशित हो जाएगा, और इस धनावेश ऋणावेश के कारण एक विभवांतर उत्पन्न होगा जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेरित विद्युत वाहक बल कह रहे हैं। उसकी वैल्यू एप्सिलॉन इक्वल्स टू बी ए एफ के इक्वल हो जाएगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट यदि अपन बात करें इसी प्रकार से, यदि कोई चकती या डिस्क इस प्रकार से घूर्णन गति करे तो उसके कारण भी प्रेरित विद्युत वाहक बल बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 के इक्वल ही होता है। यदि कोई चकती या डिस्क इसी प्रकार से घूर्णन गति करे तो उसके कारण भी प्रेरित विद्युत वाहक बल बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 के इक्वल होता है, बट वहां पे एल की जगह अपन पुट कर देंगे डिस्क की त्रिज्या। तो यहां देखिए ये तो हो गया हमारे पास छड़ के लिए। यदि अपन बात करें डिस्क की, तो डिस्क को इस प्रकार से अपन मान सकते हैं कि ये कोई डिस्क है और इस डिस्क की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या मान लीजिए स्मॉल r है। अब देखिए यदि हम डिस्क के बारे में डिस्कस करें तो डिस्क को हम इसी प्रकार की छड़ों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। ये एक छड़ यहाँ पे है, इस प्रकार की बहुत सारी छड़ों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो अगेन हमारे पास एक छड़ की घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, केवल एक छड़ के कारण। और ऐसी बहुत सारी छड़ें हैं तो सबका सम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यू। बट देखिए यहाँ पे ये वाला सिरा पॉजिटिव पे होगा, ये वाला सिरा नेगेटिव पे, और सभी छड़ों के लिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सबके लिए सेम होगा। मीन्स सारी जो छड़ें हैं उनका एक सिरा धन ध्रुव से जुड़ा है, दूसरा सिरा ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी छड़ें जो है वो हम मान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, ये जो सारी छड़ें हैं वो समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ी हुई है और समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू यही होगा हमारे पास बी ओमेगा, एल की जगह हम इसकी रेडियस पुट कर देंगे त्रिज्या बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, अगेन 2 पाई एफ आर स्क्वायर, देन यहाँ पे हम पुट कर देंगे पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्षेत्रफल हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे बी ए एफ। ये चालक चकती या डिस्क के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर चालक छड़
दोनों के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान समान आता है हमारे पास, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 या एप्सिलॉन इक्वल्स टू बी ए एफ। इज दैट क्लियर? देखिए वैसे ये क्लास ऑनलाइन चल रही है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं आपको एकदम ऑफलाइन जैसा फील हो। उसके लिए मेरे साथ साथ आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। और कोशिश क्या करनी पड़ेगी? एक तो मोबाइल लेके, और जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं मम्मी के पास बिल्कुल नहीं बैठना है कि लेक्चर देख रहे हैं और मम्मी के पास में बैठ गए। एकदम ऑफलाइन जैसा फील होगा। पेन कॉपी साथ में रखें और एकदम शांत माहौल में बैठ के पढ़ें, और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे साथ में नोट करते जाएं। एकदम ऑफलाइन जैसा फील होगा। मैं देख रहा हूं आप मेरे सामने ही बैठे हैं। ओ बालक देखिए इधर, तो देखिए शक्ति के कारण जो है वो हमारे पास आ गया एप्सिलॉन इक्वल्स टू बी ए एफ। अब अपना फर्दर इस पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कुछ बोर्ड की लेवल की जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, कुछ जेई मेंस और नीट के क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट अपने पास 1 मीटर लंबी एक चालक छड़ एक सिरे के सापेक्ष 0.001 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में 50 चक्कर प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में सारी वैल्यू गिवन है। 1 मीटर लंबी चालक छड़ है, मींस लेंथ ऑफ रॉड L इक्वल्स टू 1 मीटर एंड 0.001 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूर्णन गति कर रही है, मींस B इक्वल्स टू 0.001 मींस 10 की पावर माइनस 3 टेस्ला। और ये घूर्णन गति कर रही है जिसका कोणीय वेग देखो 50 चक्कर प्रति सेकंड, मींस ओमेगा इक्वल टू 50 राउंड पर सेकंड। एक राउंड में 2 पाई का कोण बनाएगी छड़, तो 50 चक्कर में टोटल कितना कोण बना लेगी? कोणीय विस्थापन हो जाएगा 50 इंटू एक राउंड में 2 पाई, तो 50 में हो जाएगा 50 इंटू 2 पाई। और ये एक सेकंड में सारा काम हो रहा है, तो मैं लिखूंगा 1 सेकेंड। देन ये वैल्यू हमारे पास आएगी 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये है हमारे पास कोणीय वेग ओमेगा की वैल्यू। देखो बी एल ओमेगा हमें दिया हुआ है और एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पता है। बी ओमेगा छड़ की घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, देन दिस इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 3 इंटू ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई इंटू एल की वैल्यू है 1 मीटर डिवाइड बाई 2, देन पाई अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1, देन पाई अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1, और एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो वोल्ट में हमारे पास होगी। फर्दर इसको सोल्व करें अपन, तो पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1, देन दिस इज 1.57 इंटू 10 की पावर माइनस 1, जिसको अपन लिख सकते हैं, इसको हटाएं यहां से, तो 0.157 वोल्ट। इतना प्रेरित विद्युत वाहक बल छड़ की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न हो जाएगा। नोट कीजिए एक बार इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, L लंबाई की एक धातु की छड़ 2L लंबाई की रस्सी से बंधी है एवं क्षैतिज मेज पर कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है, जबकि रस्सी का एक सिरा फिक्स है या दृढ़ है। यदि इस क्षेत्र में एक ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र B आरोपित हो तो छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? ऑप्शंस गिवन है हमारे पास, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड अच्छा क्वेश्चन है, जेईई 2006 का क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रकार से हमारे पास एक व्यवस्था दी हुई है, एक टेबल है जिसपे 2L लंबाई की रस्सी है। 2L लंबाई की रस्सी से L लंबाई की कोई चालक छड़ नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रही है, तो कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा यदि इस पर B चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है? तो देखिए हमारे पास इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले जो हमने डिस्कस किया था वहां पे छड़ की टोटल लंबाई L थी, लेकिन यहाँ पे जो
प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो यहां से जनरेट होना स्टार्ट होगा, और कहां तक जनरेट होगा, यहां तक जनरेट होगा। तो हमारे पास यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो है 2L, और यहां से यहां तक की टोटल लेंथ हो जाएगी हमारे पास 3L। तो यहाँ पे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था अभी, उसके बेस पे हम अपन करें तो यहाँ पे समाकलन करना होगा हमें 2L से लेके 3L तक। तो अगेन मैं यहाँ पे एक अल्पांश मान लेता हूं, ठीक है, एक लाइन एलिमेंट मान लिया जिसकी लंबाई dx है, और यहां से जो इसकी दूरी है वो x है हमारे पास। तो d एप्सिलॉन अल्पांश के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा हमारे पास b v x, हमारे पास इसका आएगा बी वी, और अल्पांश की जो लंबाई है वो है हमारे पास dx। अब देखिए फर्दर, d एप्सिलॉन इक्वल टू बी, v की वैल्यू ओमेगा, रेडियस कितनी है अल्पांश की, घूर्णन की x, तो b ओमेगा x इंटू dx। तो कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल या नेट प्रेरित विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा हमारे पास समाकलन d एप्सिलॉन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ b ओमेगा x dx। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, x की जो वैल्यू है यहां से यहां तक तो रस्सी है जिसमें कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। इज दैट क्लियर? और प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा वो होगा यहाँ L 2L लंबाई से लेके 3L लंबाई तक। तो हम यहाँ पे जो समाकलन करेंगे वो करेंगे 2L से लेके 3L तक। तो हमारे पास वैल्यू आएगी b ओमेगा कांस्टेंट है, एंड x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर बाई 2, एंड 2L से लेके लिमिट पुट करेंगे 3L तक। देन फर्दर हमारे पास एप्सिलॉन इक्वल्स टू b ओमेगा, x की जगह 3L पुट करेंगे तो 9L स्क्वायर, एंड माइनस 2L पुट किया तो 4L स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास एप्सिलॉन प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू आएगी b ओमेगा 9L स्क्वायर माइनस 4L स्क्वायर इज 5L स्क्वायर डिवाइड बाई 2। Then D ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये कॉन्सेप्ट पेज अच्छा क्वेश्चन था। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो नीट IIT में हमसे पूछे जाते हैं। तो यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।